क्लास 10th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 13 हमारा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें मैं इस चैप्टर के जितने भी ठीक है जैसे क्यूब है क्यूबॉइड है ठीक है ना सर्कल है तो सभी जितने भी फिगर के अकॉर्डिंग मैंने उसके जो जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं सारे लिखवा दिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा इंट्रोडक्शन वीडियो को उसकी मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं। तो उस वीडियो में आपको सारा फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, ये जो चैप्टर आपका है ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इन सब का फॉर्मूला विद फिगर और सभी चीज़ें बारीकी से के साथ समझा रखे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी सभी चैप्टर हमारे कंप्लीट है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सबसे मेन चीज़ देखो क्या है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। ठीक है, किस क्वेश्चन में CSA लगेगा, किस क्वेश्चन में TSA लगेगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बच्चे इनमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 क्यूब्स, क्यूब समझते हैं ना, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होती है उसे हम क्यूब्स बोलते हैं। हमारे पास कितने क्यूब्स बोले, 2 क्यूब हैं। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मतलब दोनों क्यूब को जब जोड़ा गया है तो जो रिजल्टिंग हमारा क्यूबॉइड बनेगा तो उसका हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो मैं आपको फिगर बना के समझा रहा हूँ। एक हमारे पास क्यूब है, ये क्यूब है। ठीक है, इसकी क्यूब आप समझते हैं जिसकी लेंथ हाइट ब्रेथ तीनों इक्वल होती हैं। ये मेरे पास एक क्यूब है, इसी के ऊपर उसी टाइप का दूसरा क्यूब फिर से रखा गया है, सेम टाइप का। ठीक है, 2 क्यूब रख दिए गए हैं। ठीक, 2 क्यूब है, 2 क्यूब को अब जब ज्वाइन करोगे ना तो ऑब्वियसली ये एक क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड। अब जो क्यूबॉइड बनेगा उसके जो साइड्स के जो मेजरमेंट है वो हमें नहीं पता है। देखो हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, यही दे रखा है हमें। लेट जो हमारे पास एक क्यूब है ना, ये जो हमारे पास एक क्यूब दे रखा है उसका अगर हम साइड को हम A मान लेते हैं, अगर लेंथ A है तो ब्रेथ भी A होगा और हाइट भी A होगी। ठीक है, और आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट मीन्स A क्यूब, वो हमारे पास कितना है, 64। ठीक है, सो 64 A निकालना है तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 का क्यूब। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे पावर की, सो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। 3 है इसकी पावर में, इसकी पावर 3 है, कंपैरिजन करेंगे पावर की तो A इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ तक अपन के पास कितना है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट मेरे पास 4 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट 4 है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 4 + 4 यानी कि 8 हो जाएगी। और जो मेरे पास इसकी जो चौड़ाई है वो तो 4 ही रहेगी और ये भी कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी। ठीक है, सो रिजल्टिंग क्यूबॉइड्स जो लेंथ होगी L वो क्या होगी, 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। जो ब्रेथ होगी वो भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर और उसकी हाइट भी क्या रहेगी, 4 सेंटीमीटर। दैट्स इट। ठीक है, तो ये LBH है। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोल रहा है जो आपका रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा उसका आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स यही निकालना है हमें। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट वीडियो में सारा बता रखा है, इंट्रोडक्शन वीडियो में, LB + BH + HL।
इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, जस्ट आपको क्वेश्चन रीड करना है, क्या गिवन है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपकी कैलकुलेशन सटीक होनी चाहिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे। लेंथ हमारे पास 8 है, ब्रेथ हमारे पास 4 है, हाइट हमारे पास 4 है। ठीक है, 4 8 32, 4 चौको 16, 4 8 32, 32 32 64 और 16 80। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जो कि हमें निकालना था। क्लियर, आराम से समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। चलिए अब आते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम सारे ही आसान है, बस आपको क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फेयर। एक हमारे पास कोई बर्तन है, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर समझते हैं ना? माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, उसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है। द diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter। मतलब कोई बर्तन है। हाँ, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेसल का जो इनर सरफेस एरिया है वो हमें फाइंड करना है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ इनर सरफेस एरिया क्या होगा। व्हाट इज़ इनर सरफेस एरिया? मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ तो आपके मन का डाउट मैं क्लियर कर पाऊँ। जैसे ये मेरे पास अभी एक सिलेंडर है, ये आउटर है, ये बाहर से ये क्या होता है आउटर। ठीक है, और ये मैंने इसको ऐसे रख दिया। सो इसके जो इनर पार्ट है ना, ये अंदर का, ये इनर्स दिख रहा है ना, इसे बोलेंगे हम इनर। और अंदर का जितना भी ये सरफेस है वो उसका एरिया हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, नंबर 2, सबसे पहले हमें एक बोला है हमारे पास एक जो वेसल बनेगा, पहले तो एक हेमीस्फेयर है, हॉलो मतलब एक कटोरा है। ठीक है, ये हॉलो का मतलब है ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है उसी बेस का। ठीक है, ये वो भी हॉलो है, मतलब ये भी खुला हुआ था, ये यहाँ उसके ऊपर रखा है। तो यहाँ अब आपको इसका जो सरफेस एरिया है ना इस पूरे पार्ट का, वो आपको फाइंड करना है, ये बोला है क्वेश्चन ने। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? CA से सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। A vessel in the form of hollow semi mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter। जो ये हेमीस्फेयर है ना, इसकी जो डायमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो डायमीटर आपका हेमीस्फेयर का, वही डायमीटर आपका किसका होगा? ये जो आपका सिलेंडर है उसका भी वही है। सो क्लियरली यहाँ से हमें ये पता चल रहा है बाई फिगर it is clear that radius of हेमीस्फेयर, पूरा लिखना है आपको एग्जाम में, शॉर्टकट नहीं चलेगा कुछ भी। हेमीस्फेयर एंड सिलेंडर। तो आर क्या होता है? फॉर्मूला D/2 है ना। हमारे पास डायमीटर कितना है? 14 है, अपॉन में 2 7 जा। सो आर मेरे पास कितना है? 7 सेंटीमीटर है। कोई डाउट नहीं है, हमारे पास आर 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में ये बोला था कि जो आपके पास टोटल वेसल बनेगा ना, उसकी जो टोटल हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल हाइट है वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। अरे भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 7 मिला है ना, मिला है 7।
सो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो 7 ही है, क्योंकि ये भी तो भाई हमारा रेडियस ही है, ये भी हमारा रेडियस है। सो हाइट हमें फाइंड करनी है, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट हमें फाइंड करनी है ना। मेरे को हाइट जब सी एस से निकालूंगा तो मेरे को हाइट चाहिए होगी। हाइट कैसे निकालोगे, ये वाली हाइट कैसे निकलेगी, जब टोटल में से मैं इतना पार्ट माइनस कर दूंगा तो मेरा इतना पार्ट ही बचेगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, हाइट निकाल लेंगे 13 माइनस के 7 तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, फिगर से आ रहा समझ में। सो लिखेंगे, सो हियर हमारे पास क्या आ जाएगी हाइट। अगर थोड़ी बहुत कहीं स्पेलिंग में गलत देखो तो समझ जाना। हाइट ऑफ सिलेंडर वो कितनी हो जाएगी 13 माइनस 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर। दैट्स इट। ओके, बाकी तो सब हो चुका है। अब ये जो हमारे पास वेसल बना है, ये जो बर्तन है हमारे पास, इस बर्तन का मेरे को अंदर का सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या होगा, देखो ये सारी चीज़ हॉलो है, तो टोटल सरफेस एरिया वेसल का जो होगा, तो आप क्या लिखोगे, जो आपको निकालना है, देयरफॉर इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वो क्या हो जाएगा, देखो इसका सी एस है प्लस इसका सी एस है, ठीक है ना। अंदर का यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। सो क्या लिखोगे आप, सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओ। सी एस ए सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πRH। सी एस है ना सिलेंड्रिकल पार्ट का, वो फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH। और हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr²। फॉर्मूला तो याद होना चाहिए भाई, क्यों। अब आप यहाँ से सॉल्व करो, और क्वेश्चन में बोला है अनलेस स्टार्टेड अदरवाइज टेक पाई को 22/7। जब तक बताया नहीं जाए तब तक आपको पाई की जगह पर क्या रखना है, 22/7 रखना है। तो बताया नहीं है क्वेश्चन में, तो पाई की जगह पर मैं क्या रखूँगा 22/7। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, और एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6। 22/7 और रेडियस हमारे पास है r², यानी कि 7 × 7 से 7 कट, 7 से 7 कट, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 22 दूनी 44 × 6, 22 दूनी 44 × 7, तो 44 दोनों में से कॉमन है, ले लेंगे, अंदर बचेगा 6 + 7, तो यह जाएगा 44 × 6 × 6 = 12 13। मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 44 से, तो आ जाएगा 572 सेंटीमीटर²। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आया समझ में। जब भी बात सरफेस की होगी तब आपको सी एस ए लगाना है। किसी क्वेश्चन में टी एस ए भी यूज़ होगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आप किसी क्वेश्चन में भी सी एस ए घुसाड़ नहीं सकते, किसी में भी टी एस ए घुसाड़ नहीं सकते। जहाँ जिसकी ज़रूरत है उससे हम करेंगे, वो तो क्वेश्चन डिसाइड करेगा, हम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक टॉय है जो कि किस फॉर्म में, कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। मतलब एक कोन माउंटेड है, किसके ऊपर रखा गया है, हेमिस्फीयर के ऊपर। सेम रेडियस, जो कि जिसका दोनों का रेडियस सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज़ 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हाइट है ना टॉय की टोटल, वो कितनी है 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। जो टॉय होगा ना उसका आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। हमेशा मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, क्वेश्चन का मेन पॉइंट है आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझना।
सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमारे पास एक जो टॉय है वो हेमीस्फेयर के ऊपर कोन माउंटेड है सेम रेडियस का। ओके, मैंने उसके अकॉर्डिंग फिगर बना लिया। ये ऊपर कोन है, ये हेमीस्फेयर है, इन दोनों की जो रेडियस है वो सेम है, यानी कि मैं आर बोल दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जब निकालना है ना तो पाई आर एल होता है, तो मेरे को स्लैंट हाइट चाहिए होगी जो कि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इस टॉय का जो टोटल हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो हमें दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें कितनी दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर गिवन है। और जो रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस हो गया ना। रेडियस हमें कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर गिवन है एंड मेरे को एल निकालने के लिए मेरे को आर पता होना चाहिए, मेरे को एच पता होना चाहिए। अगर मैं इसको क्या बोलूँ एच बोलूँ तो ये हाइट कैसे निकलेगी, जब मैं टोटल में से इतने को क्या कर दूँ माइनस कर दूँ तो इतना बचेगा, है कि नहीं। सो मैं क्या लिखूँगा, देखिए रेडियस, सिंस रेडियस ऑफ कोन एंड हेमीस्फेयर, तो रेडियस जो होगा कोन एंड हेमीस्फेयर का वो कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में 3.57 इतना दे रखा है। ठीक है, देयरफॉर हाइट ऑफ द कोन एच वो हमारे कितना दे रखा है, देखो दे नहीं रखा, वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे, टोटल में से 3.5 माइनस कर दो। ठीक है, तो जब हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 12। माइनस करना ही अब सबको आता होगा। 15.5 3.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट माइनस करो, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2, ये 1। 12.0 पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए मैंने क्या लिखा 12 ओनली 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए कैसे निकलेगा, इसका सी एस है प्लस इसका सी एस है। टोटल सरफेस एरिया, सरफेस ये इधर से इधर से। ठीक है, सो मेरे को किसका इसका फॉर्मूला चाहिए, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, उसके लिए मेरे को ज़रूरत होगी एल की, स्लैंट हाइट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक, आर मेरे पास कितना है देखो क्वेश्चन में, आर मेरे पास है 3.5। ठीक है, और एच मेरे पास कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, सो आपको 3.5 का स्क्वायर करके बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, तो 3.5 को मैं लिख सकता हूँ 7/2 लिख सकते हैं ना, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4। थोड़ा सा ट्रिक होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 ले लो, एलसीएम मेरा 4 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। 144 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 को 16, 576 आ जाएगा। 576 में 49 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 625। अब निकालो, 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो 25/2 ही रहना तो फिलहाल के लिए। ठीक है, सो मेरे पास स्लैंट हाइट मेरे को मिल गया 25/2। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, टोटल
सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टॉय का अगर निकालना है तो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, दैट्स इट। तो वही लिखूंगा मैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट। ठीक है, तो CSA इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करेंगे, जब तक बोला ना जाए पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, रख दिया। और आर हमारे पास कितना है 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2, ठीक है 7/2 लिख दिया। और एल हमारे पास कितना है अभी 25/2, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 7/2 कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा देखो 11 × 25/2, और यहाँ से आ जाएगा 22 × 7/2। ठीक है, सो देखो मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 5 = 55, ठीक है 11 × 5 = 55, कैरी 5, 11 दूनी 22, 22 और 5, 22 और 5 कितना होता है 27, और यहाँ से आ जाएगा 154 टोटल के अपॉन में 2, क्योंकि इसके अपॉन में भी 2 था, इसके अपॉन में भी 2 था। ऐड करेंगे 9, ठीक है, और 5 7 12, कैरी 1 2 3 और ये 1 4, डिवाइड करो 2 2 जा 2 1 जा 2 4 जा, पॉइंट लगाओ 5 जा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो जो टॉय का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। चलिए अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर 5 इम्पॉर्टेंट है, 4 भी और 5 दोनों मिलते जुलते हैं। ढंग से पढ़ना क्वेश्चन को। कह रहे अ क्यूबिकल ब्लॉक, हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, मतलब एक क्यूब है जनरली, जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर की है, सरमाउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर, जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमारे पास में क्यूब है, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ मैं फिगर, ये मेरे पास क्यूब है जिसकी साइड मेरे को बोली है कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके, इसके ऊपर एक हमें हेमिस्फीयर रखना है, एक हमें हेमिस्फीयर रखना है। सो इसके ऊपर बड़ी से बड़ी कितने डायमीटर की हेमिस्फीयर हम रख सकते हैं, और जब आप रख दोगे उसके बाद जो सॉलिड आपको मिलेगा उस सॉलिड का आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस ऊपर ऊपर की सतह, ठीक है, सरफेस एरिया निकालना है आपको, यानी कि CSA वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा हमें। अब सब, और हमसे ये बोला है कि ये जो आप हेमिस्फीयर रखोगे ये कितना बड़ा डायमीटर का आप रख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, एक कटोरा लो, ठीक है, एक बॉक्स है, कटोरे के ऊपर जैसे ही ना थोड़ा सा, ये जैसे सपोज करो यहाँ से मेरा कटोरा रखा है, ये मेरा कटोरा है, ये मेरा कटोरा है, बॉक्स मेरा ये है। कटोरे के साइज़ और बॉक्स का साइज़ जब सेम होगा तो कटोरा उस पर यूँ टिका रहेगा। जैसे ही कटोरा थोड़ा बाहर की ओर ऐसे रखोगे तो थोड़ा सा हवा आएगा तो वो ऐसे गिर जाएगा ना, मतलब उस पर डिसबैलेंस हो जाएगा, गिर जाएगा। छोटा रखोगे तो कटोरा उसके अंदर छोटा रखोगे तो रख जाएगा, अगर साइज़ बड़ा है उसका छोटा कटोरा रख दोगे तो वो फिट हो जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ग्रेटेस्ट डायमीटर कितनी रख सकते हो आप। तो
ग्रेटेस्ट डायमीटर इतनी ही हो सकती है। इससे ज़्यादा बड़ा रखोगे तो वो झुक जाएगा, गिर जाएगा। सपोज करो तुम इतना ले लेते हो तो वो गिर जाएगा, है ना, जैसे यूँ बाहर होकर गिर जाएगा। तो बड़ी से बड़ी डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हो सकती है, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और हमसे क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट पूछा है, स्मॉलेस्ट नहीं। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट diameter of hemisphere will be 7 सेंटीमीटर। ये तो पहले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो रेडियस होगा, रेडियस क्या होता है, d/2, यानी कि रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करेंगे। अब आपको ध्यान देना है, ध्यान से देखो इस चीज़ को। ठीक है, हमें बात करनी है सरफेस एरिया की। सरफेस का मतलब देखो, अब इस पार्ट को ढंग से समझो। मैं जब सरफेस एरिया की बात करूँगा ना, सरफेस एरिया का मतलब ऊपर से, हाँ। जैसे कि कुछ भी एक पार्ट छोटा सा, तो मेरे पास कुछ दिख नहीं रहा है अभी समझाने के लिए। 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं एक मोबाइल का डब्बा ला के दिखाता हूँ मैं आपको। ये है मेरे पास मोबाइल का डब्बा। ठीक है, अब ये सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये सरफेस है पूरा, ये सरफेस हो गया, ये वाला पार्ट सरफेस हो गया, ये वाला पूरा पार्ट है ना, इसके ऊपर सरफेस हो गया। अब इसके ऊपर जब मैं हेमिस्फीयर रखूँगा, ये मैंने रखा, सपोज करो हेमिस्फीयर ने इतनी जगह घेर ली, तो जब घेरूँगा ना, ऊपर से तो पार्ट आएगा ही आएगा, लेकिन जब रखूँगा तो इतना पार्ट वो और कवर कर लेगा, जो कि सरफेस एरिया नहीं है। वो सरफेस एरिया के ऊपर काउंट होता है ना, क्योंकि मैं सरफेस एरिया का मतलब रैपर चलाना है आपको ऊपर से। तो जब आप रैपर चलाओगे यूँ तो इस वाले पार्ट पे थोड़ी ना रैपर चलाओगे आप, तो ये वाला पार्ट तो काउंट ही नहीं होगा सरफेस एरिया में। तो देखना ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो, क्योंकि ये वाला पार्ट एक सेमीस्फीयर है इसमें ना, तो ये वाला पार्ट नीचे से ये ढक देगा यहाँ वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट हमारा काउंट नहीं होगा। तो जब काउंट नहीं होगा तो उस पार्ट को हमें एलिमिनेट करना है यानी कि माइनस करना है। तो टोटल सरफेस एरिया जो इसका होगा, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया यानी कि 6L² प्लस ये वाला सरफेस एरिया लगा दोगे, इसका सरफेस ये है ऊपर से, और माइनस हमें ये करना पड़ेगा। आई बस समझ में, यही इसका मेन पार्ट था। चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट, इसका सरफेस एरिया लेंगे, प्लस CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, और क्या माइनस करना पड़ेगा, नीचे से सर्कुलर पार्ट, क्योंकि वो भी उसमें काउंट हो गया है। क्योंकि जब मैंने ये लिया ना, जब मैंने ये लिया तो उसमें ये वाला पार्ट भी काउंट हो चुका है, तो उस वाले पार्ट को हमें हटाना है। तो माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला है, क्यूबिकल पार्ट का सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, प्लस एरिया, फिर क्या है, हेमिस्फेरिकल पार्ट का CS यानी कि 2πr²। और बेस में हमारा क्या होता है, सर्कुलर पार्ट होता है। इस यानी कि सर्कल का एरिया क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 6, साइड हमारे पास कितनी थी 7, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करोगे तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो 6 × 49, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास कितना था 7/2 स्क्वायर है, यानी कि 2 टाइम मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 9 54, 294 और यहाँ से आ जाएगा 22 7 154, 2 दूनी 4। ठीक है, सो यहाँ से आएगा 294, 4 से डिवाइड करो 4 × 12, ठीक है। अब इनको ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी क्वेश्चन को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 5 है। बिल्कुल थोड़ा, लेकिन इसमें वर्ड्स की फॉर्म में लिखा जाना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ढंग से पढ़ना। कह रहे हैं एक हेमीस्फेयर, अ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edges of the cube. Determine surface area of the remaining solid. ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 5वां। क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास एक हेमीस्फेयर है। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ कि मेरे पास हेमीस्फेयर है। मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा बन जाए अच्छा, बट बन पाएगा कि नहीं हम पता नहीं, देखते हैं। बस पता नहीं क्या बन गया है ना। समझ लीजिए कि एक हेमीस्फेयर है, इसके अंदर से ना एक क्या काटा गया है, एक हेमीस्फेयर काटा गया है। किसकी साइड का, इसकी साइड का, इसकी जितनी साइड है उसी साइड का उसका बेस है। इसको काट लिया गया है। इस काटे हुए पार्ट को मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब मज़ेदार बात ये है, जब भी सरफेस एरिया की बात की जाएगी तो अरे आपको लगेगा कि ये भाई ये तो काट के बाहर निकाल दिया है तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ आप गलत हो जाओगे। क्यों माइनस करना पड़ेगा? देखो अगर जब ये काट लिया गया है ना, अब मैं आपको थोड़ा सा रफ फिगर बना कर दिखाता हूँ। जब ये काट लिया जाएगा ना तो कुछ इस तरीके से फिगर रहेगा आपके पास एक, ठीक है, कुछ रफ फिगर है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ये आपके पास कुछ इस तरीके से फिगर बचेगा। अगर सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं ना तो ये इसका सरफेस है ना, ये सरफेस है। सरफेस जब ये है तो ये भी तो है सरफेस, ये भी सरफेस नहीं है क्या? ये भी सरफेस है अंदर से, यूँ गड्ढा हो जाएगा ना, ये भी तो इसके अंदर का सरफेस है। इस पर भी तो आप रैपर चढ़ाओगे। सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो सरफेस एरिया जब भी काट के निकाला जाए, सरफेस एरिया की बात की जाए तो आपको माइनस नहीं करना है, आपको ऐड करना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो बोला है ना, इसकी जो साइड हमें दे रखी है क्यूब की वो L दे रखी है, L दे रखी है। तो ये इसका जो रेडियस हो जाएगा R, वो क्या हो जाएगा L/2। समझ में आ रहा है? देखो ऐसे देखोगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट, वो क्या होगा? R = L/2। क्योंकि डायमीटर जो बोला है वो क्वेश्चन में ये बोला है कि जो इसका डायमीटर जितना है उसी के बराबर उसका हेमीस्फेयर का बेस है। मतलब सॉरी, जो साइड है क्यूब का उस साइड के बराबर इसका बेस है, उसका डायमीटर है, ये बोला है क्वेश्चन ने। ठीक है, सो साइड अगर L है तो ये भी हमारा L होगा, यानी कि ये हमारा बेस हुआ।
तो रेडियस क्या हो जाएगा L/2। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें इस क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग, फिर से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करना है, रिमेनिंग एरिया ऑफ सॉलिड, यही में फाइंड करना है। नहीं, एरिया नहीं, CS से निकालना है, सिर्फ एरिया बात गलत हो जाएगा। रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, है ना, सरफेस की बात हो रही है। तो देखो पहले तो हम ये निकालेंगे, ये जब काउंट करेंगे टोटल आ जाएगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट। मतलब सबसे पहले हम पहला क्यूब लेंगे, ये पूरा क्यूब का सरफेस पार्ट सारा आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। उसमें से फिर खोदा हमने, फिर ये वाला पार्ट ऐड करेंगे, प्लस क्या लिखोगे, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट। ठीक है, जब आपने हेमीस्फेरिकल पार्ट लिया है, ये तो आ गया उसमें, बट ये आपने जब काटा है, ये जब आपने काटा है तो ये ऊपर से तो ओपन हो गया ना, ऊपर से खुला हो गया, ऊपर तो कोई पार्ट नहीं है। लेकिन जब आपने ये वाला लिया था, जब आपने क्यूब का एरिया लिया था, तो उसमें उस टाइम आपका ये पार्ट भी उसके साथ इंक्लूड हो गया था, और ये पार्ट तो ओपन है, ये पार्ट तो मेरे को चाहिए ही नहीं, है ना। तो ये पार्ट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, फॉर्मूला आपको बताइए, ये होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 2πr², और इसका होता है πr²। बेस का जो पार्ट होता है ना हेमिस्फेयर का, हेमिस्फेयर ये हुआ, उसके बेस का जो पार्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है, सर्कल के फॉर्म में होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², वो हमें माइनस कर देना है। 6 साइड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, L, 2π, r हमारे पास क्या है, L/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा, π/L/2 का होल स्क्वायर। तो 6L², यहाँ से ना हमें एक बार ही सॉल्व करना चाहिए था। तो 2πr² माइनस π², सिर्फ क्या बचता, πr²। ये वाला पोर्शन हटाऊँ, प्लस का लिख दो, तो सॉल्व थोड़ा कम करना पड़ेगा। 2πr² में से πr² माइनस करेंगे, सिर्फ πr² बचेगा। ये पाई की वैल्यू ये है, और r की वैल्यू क्या है, L/2। ठीक है, और L हमारे पास L का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, LCM 4 आएगा, 6 चौको 24, L² πL²। यही छोड़ दो, और चाहो तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, यही छोड़ दो, L² कॉमन है, अंदर आ जाएगा 24, अंदर बचेगा पाई सेंटीमीटर²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 5वां भी हमारा इजीली हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फिगर हमें गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अब मेडिसिन है कैप्सूल के फॉर्म में। कह रहे अब मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल विथ 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 40 mm। ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड द इट्स सरफेस एरिया। इसका जो सरफेस एरिया है ना, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत हिंट दे रखा है हमें,
बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले जो कैप्सूल का फिगर है वो मैं आपको प्रॉपर बना देता हूँ। ये एक्चुअली हमारे पास कैप्सूल है जिसकी तरफ दो सेम टाइप के हेमिस्फेयर हैं। ये अपन का क्या है, हेमिस्फेयर, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट अंदर क्या बच जाएगा फिर, ऑब्वियसली सिलेंडर। ये वाला पार्ट अपन का क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, इसकी जो टोटल जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी है, 14 mm है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है वो 5 mm है। 5 mm बोले तो इसका क्या है, इस हेमिस्फेयर का बेस है, ये भी 5 mm होगा। और इसका जो हाफ होगा ये इतना होगा, इधर भी उतना ही होगा। ठीक है, सो रेडियस ऑफ जो रेडियस इसका होगा, हेमिस्फीयर का जो रेडियस होगा, वही रेडियस किसका है, ये सिलेंडर का भी होगा। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर आर, वो कितना हो जाएगा, आर होता है d/2 यानी कि 5/2 mm। अभी फिलहाल यही रखते हैं। ठीक है, चाहो तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 mm भी लिख लो। ये मेरे पास आर आ गया। ठीक, अब मेरे को क्या चाहिए होगी, हाइट भी चाहिए होगी इसकी। ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका मेरे को हाइट भी चाहिए होगा, तो मैं लिखूँगा हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट यानी कि h। वो कैसे निकलेगा, जब टोटल में से यहाँ से यहाँ तक इतना पार्ट भी माइनस करूँ और इतना पार्ट भी माइनस करूँ, तभी इतना पार्ट बचेगा। और इतना पार्ट मेरे पास क्या है, 2.5, इतना पार्ट मेरे पास क्या है, 2.5, यानी कि 14 mm में से मेरे को क्या माइनस करना होगा, इधर से 2.5 माइनस करना होगा और इधर से भी मेरे को 2.5 माइनस करना होगा। 2.5 माइनस का 2.5 माइनस का तो माइनस के 5 हो जाएगा, और 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 m बचेगा। ठीक है, सो हाइट क्या आ जाएगी, 9 mm। क्लियर, सारा चीज़ जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। सो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, जो कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो सिलेंडर है ना, उसका सरफेस एरिया प्लस दोनों हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया है ना। तो मैं लिखूँ दोनों सरफेस एरिया हेमिस्फेयर दो हैं सेम टाइप के, तो मैं 2 लिख देता हूँ, 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक, प्लस उसमें क्या ऐड हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक, CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr², और CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या होता है, 2πrh। ठीक है, वैल्यू करते हैं, 2 × 2 4, पाई फिलहाल अभी ऐसे ही रहने दूँ, r। ठीक है, r हमारे पास क्या है, 5/2, 5/2 का स्क्वायर लगा दो, 2π, r की वैल्यू है 5/2 और h की वैल्यू है 9, 2 से 2 कैंसिल, 4π, 5 का स्क्वायर 25, ये सभी आपस में मल्टीप्लाई में हैं, और 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 5 9 45 पाई, 4 से 4 कैंसिल, सो यहाँ आ जाएगा 25π प्लस 45π। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा,
70 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम पाई की वैल्यू रख देंगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 10 टाइम जाएगा 22 10 सा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो जो कैप्सूल का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, ढंग से पढ़िए। क्या लिखा है? अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. और हमें ये बोलना है कि बेस को काउंट नहीं करना, ये हमें बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। हमें क्या बोला है कि हमारे पास एक टेंट बनाना है। टेंट का जो शेप है वो क्या है? एक सिलेंडर है जिसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, कोनिकल टॉप है उसका, और हाइट जो हमें दे रखा है सिलेंडर की वो 2.1 मीटर दे रखी है, और जो बेस हमें दे रखा है उसका वो 4 मीटर दे रखा है। ठीक है, ये बोला है। और जो स्लैंट हाइट है हमारे कोनिकल पार्ट की वो 2.8 मीटर दे रखी है। तो इस पूरी चीज़ को बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा वो हमें निकालना है। चलिए, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। समझ लिए? क्वेश्चन करते हैं। अब हम फिगर बनाते हैं। सबसे पहले बोला है कि हमारे पास टेंट लगाना है। ये मेरे पास एक कैसा पार्ट है? सिलेंड्रिकल पार्ट है, जो कि यहाँ से भी ओपन है। ज़मीन पे बनाया है, तो ये मेरा ज़मीन है। तो ज़मीन में जब बना रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर हम कपड़े का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट भी ओपन ही में ही काउंट होगा। मतलब ये ज़मीन है। इसके ऊपर जो पार्ट हम लगा रहे हैं टेंट बनाने के लिए वो कोनिकल पार्ट है। ठीक है, और इसका जो बेस दे रखा है वो हमें दे रखा है 4 मीटर, और इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 2.1 मीटर। अच्छा, इसका अगर बेस 4 मीटर है तो इसका रेडियस कितना होगा? 2 मीटर। इसका रेडियस कितना होगा? 2 मीटर, क्योंकि दोनों का सेम है। और इसकी जो स्लैंट हाइट है एल वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 2.8 मीटर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के मैंने फिगर बना लिया। ये काम आपको भी एग्जाम में करना है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे? गिवन करके लिखेंगे इस बार, क्योंकि सारा चीज़ हमें दे रखा है। गिवन क्या लिखेंगे? हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्या है सिलेंडर की हाइट? 2.1। तो मैं इसको स्मॉल h से प्रेजेंट करता हूँ, वो है 2.1 मीटर। फिर हमारे पास क्या है पता है? डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल। सिलेंडर का जो डायमीटर है वो कितना है? 4 है। ठीक है, कितना है? 4 मीटर। सो जो रेडियस होगा, रेडियस कोन का और सिलेंडर का सेम है ना। सो रेडियस क्या होता है? d/2, यानी कि 4/2 यानी कि 2 मीटर। ठीक है, तो कितना कैनवास लगेगा ये हमसे पूछा है। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं बोला है कि ये सरफेस एरिया निकालो, ये लगाओ। कितना कैनवास लगेगा ये हमसे पूछा है। तो कैनवास लगेगा, देखो मैं आपको फिर से वही डेमो देता हूँ। ये मेरा टेंट है ना, तो इस फॉर्म में बना है। तो कैनवास जो लगा रहा हूँ मैं, ये लगा रहा हूँ, है ना। यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर भी खाली है। तो ये चीज़ है, यानी कि CSA ऑफ किसका? सिलेंडर का, प्लस CSA ऑफ किसका? कोन का। तो वही लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड।
कैनवास कितना एरिया यूज़ करता है, वो क्या होगा, CSA ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। इसका CSA प्लस इसका CSA, दैट्स इट। फॉर्मूला रखेंगे हम, इसका होता है पाई आर एल, इसका होता है 2πRH। ठीक है, पाई की वैल्यू अभी नहीं रखते हैं, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 2 इंटू एल हमारे पास कितने दे रखा है 2.8, आर हमारे पास 2 है और एच हमारे पास कितना है 2.1। मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ से 2π और यहाँ से 2π कॉमन है, निकाला कॉमन, यहाँ से बचेगा 2.8 और यहाँ से बचेगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 4.2 में 2.8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, 2.8 को 4.2 में ऐड करके देख लो, 7.0 मतलब 7 है ना। तो पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 22/7 रखनी है। 7 से 7 मल्टीप्लाई और डिवाइड में कट जाएगा, 22 2 ज़ा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर हमें कैनवास लगेगा। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर कैनवास लगेगा। तो एक आंसर ये आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 1 मीटर कैनवास का जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमें पड़ता है 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर। हमें 500 रुपये मीटर स्क्वायर पे लगते हैं खर्च। तो टोटल टेंट बनाने में कितना कैनवास लगेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल्स टू 500 rupees. Therefore, cost of 44 मीटर स्क्वायर कैनवास। तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये तो 4 टॉफ़ी की कीमत कितनी होगी, 8 रुपये। मल्टीप्लाई करते हैं हम डायरेक्ट। तो 1 मीटर स्क्वायर की प्राइस इतनी है, तो 44 मीटर स्क्वायर की प्राइस को निकालने के लिए क्या करेंगे, 44 के से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 20 कैरी 2, 5 के 20 और 2 22, 20 से 00। सो इतने रुपीस हमें लगेंगे। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। बन गया क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो डन, आराम से हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक, क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Very interesting question. Find the total surface area remaining solid to the nearest centimeter square. ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोला है सॉलिड सिलेंडर है, मतलब सपोज करो एक लकड़ी है जो सॉलिड है। सॉलिड समझते हो ना, पूरा भरा पड़ा है, लकड़ी है ये। और फ्रॉम सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज़ 2.4 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर है, एंड जिसका डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर है। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। ठीक है, एक इसके अंदर से कोन काटा गया है सेम हाइट की और सेम डायमीटर की। ये चीज़ काट के ना बाहर फेंक दी गई है, ये वाला पार्ट ये अंदर से काट के फेंक दिया गया है। तो जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है ये, उसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, अब जब ये पार्ट
को मैं अगर प्रॉपर बना के दिखाऊं, जो रिमेनिंग पार्ट मेरे को पास बचेगा वो ये पार्ट बचेगा। ठीक है, ये ऊपर से ना हॉलो है, ऊपर से हॉलो है, ये पार्ट बचेगा मेरे पास। तो देखो फिर से डेमो देना पड़ेगा आपको। देखो डेमो के लिए अभी फ़िलहाल अजम्पशन करो ये चीज़ हमारे पास है ना, ये जो मेरे पास सिलेंडर में दिखा रहा हूँ ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। अजम्पशन करो ये होल दिख रहा है, होल को भरो कि ये पूरा लकड़ी है। अब लकड़ी के अंदर से ये चीज़ काटी गई है, मतलब कोन काटा गया है। तो जब सरफेस एरिया की बात करोगे ना, कोन जब काटा गया है अंदर से, तो ये सरफेस एरिया तो पूरा है, बाहर से पूरा आपका सिलेंडर है। अंदर से जब जाओगे तो ये भी तो उसका सरफेस होगा, क्योंकि गड्ढा है ना अंदर, तो ये सरफेस भी तो मिलेगा आपका कोन का, जो कोन आपने काट के बाहर निकाल दिया है। ये भी सरफेस उसके अंदर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो कैसे निकालोगे आप? अभी मैंने आपको बोला था कि जब भी कुछ काट के बाहर निकालेगा और सरफेस एरिया की बात करेगा, आपको लगेगा कि माइनस करना है, नहीं, आपको ऐड करना है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा CSA ऑफ क्या, CSA ऑफ ये चीज़ क्या बोलेंगे इसको, सिलेंड्रिकल पार्ट, और उसमें से हमें क्या ऐड करना है, CSA ऑफ कोन। ठीक है, और क्या, और ये पार्ट तो हॉलो है, नीचे से ये पार्ट भी तो सॉलिड है नीचे, क्योंकि लकड़ी आपके पास सॉलिड है ना। तो बेस ये जो लकड़ी का है वो भी तो एक है, उसको भी तो काउंट करोगे, उसका भी तो एक सरफेस होगा। जैसे कि सपोज करो ये पेन का ढक्कन है ना, तो ये भी तो इसका सरफेस है ना, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये ओपन है, तो ये सरफेस है ना नीचे, इस पार्ट को काउंट करोगे आप, करोगे ना काउंट ये वाला पार्ट। तो ऐसे ही है, ये लकड़ी है, ये वाला पूरा पार्ट इसका सरफेस है, ये सरफेस भी काउंट होगा। तो क्या 3 चीज़ें ऐड करनी होगी, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल प्लस CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि नीचे सर्कुलर पार्ट है। ठीक, तो देखते हैं, गिवन करके लिखेंगे, गिवन क्या क्या गिवन है हमारे पास। सबसे पहले देखो जो रेडियस है इसका और इसका सेम है, हमारे पास रेडियस है 1.4/2, ठीक है, यानी कि 214.7 सेंटीमीटर, ये हमारे पास रेडियस है। हाइट अब की बार हमारे पास कितना दे रखा है, 2.4 सेंटीमीटर। CSA कोन के लिए मेरे को स्लैंट हाइट चाहिए होगी ना, सो निकाल लेते हैं L क्या होता है, रूट के अंदर R² + H²। रेडियस कितना है मेरे पास 0.7 का स्क्वायर, और हाइट कितना है 2.4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.49 और ये आ जाएगा 576.2 प्लस के बाद ऐड करूँगा तो मेरे को मिलेगा 6.25, और इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 25। 625 का 25 होता है, यहाँ 2 पॉइंट के बाद पॉइंट है तो बाहर 1 पॉइंट के बाद लगेगा, तो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरे यहाँ स्लैंट हाइट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में, तो क्या लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड पार्ट, वो क्या होगा, वो होगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ ये वाला सर्कुलर पार्ट, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट
ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम। इसका होता है सिलेंडर का 2πRH, कोन का होता है πRL, और इसका होता है πr²। ठीक है, वैल्यूज पुटअप करेंगे। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7 और एच हमारे पास है 2.4। ठीक, फिर पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7 और एल की वैल्यू 2.5 आई है। 22/7, आर की वैल्यू 0.7 इंटू 0.7। अब तो बस सिंप्लीफिकेशन ही करनी बाकी है। ये तो कटेगा नहीं, 7 1 7, ये कटा 22 तो नहीं 44, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 2.2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 10.56। इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 5.50 और इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 1.54। सबको ऐड करो, तो ये आ जाएगा आपका ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नियरेस्ट बोलना है, नियरेस्ट बोला है क्वेश्चन में कि नियरेस्ट में आंसर बताना है आपको। तो 6 से ज़्यादा है जब, सॉरी 5 से जब भी ज़्यादा होता है ना, तो अगले आगे देख लेते हैं। तो इसको नियरेस्ट में अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर नियरेस्ट। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट प्रॉब्लम पर। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? अ वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each of a solid cylinder as shown in the figure 13.11. ठीक है, if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base of radius is 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. तो फिर से वही चीज़ काट के बाहर निकाला गया है, पूरा पूरा बाहर कर दिया है। सो रिमेनिंग वाइट पार्ट जो है उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत आसान। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये फिगर है आपके, सॉलिड वुडन पूरा हमारा है ना, पूरा लकड़ी का ठोस है ये। अब दोनों तरफ से सेम बेस का, बेस, ये जो बेस है ना, सेम बेस का क्या निकाला जाता है? लकड़ी काट के बाहर फेंक दिया जाता है, ये पार्ट बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये जो पार्ट हमारा यहाँ पर बच रहा है ऐसा, ये पार्ट ही ऐसा बचा, इसका हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, जब आप काट के बाहर फेंक दोगे तो यही पार्ट बचेगा। तो इसकी जो हमें क्वेश्चन में रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो इसकी हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया, अब ये जब काट के बाहर निकाल दिया तो ये वाला पार्ट यहाँ से क्या है? ओपन है, तो बेस का चक्कर तो ख़त्म है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या होगा? CSA ऑफ सिलेंडर, ये भी तो इसका सरफेस है, ये भी तो सरफेस है, और ये क्या है? हेमिस्फीयर काट के बाहर निकाला गया है। तो हमें क्या करना है? ऐड करना है। ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है ना। सो हम लिखेंगे गिवन। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? रेडियस, क्योंकि रेडियस आपका सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का सेम है, तो मैं डायरेक्टली R से प्रेजेंट कर रहा हूँ, दोनों के लिए हो जाएगा
3.5 सेंटीमीटर। और हाइट जो है, हाइट की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली किसकी हाइट है, सिलेंडर की, वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे जाते हैं। सो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस, इधर से भी काटा है इधर से भी ना, दोनों सेम हेमिस्फेयर है, ट्वाइस CSA ऑफ हेमिस्फेयर कल पार्ट। तो सिलेंडर का जो आपका CSA होता है वो क्या होता है 2πRH, और CSA जो हेमिस्फेयर का होता है वो कितना होता है 2πr²। तो यह आ जाएगा 4πRH 2πr²। वैल्यूज पुटअप करेंगे हम, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास है 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। ठीक है, तो मैं इसे 7/2 लिखूँगा, और h हमारे पास है 10। 22/7 r² को मैं लिखूँगा 7/2, 7/2 कैंसिल, 7 से 7 2 2 जा 42 दूनी 44 इंटू 10। ठीक है, 11 7 से 77, तो यहाँ से आ जाएगा 440 प्लस 77। सो आंसर आ जाए हैं 440। कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है क्या, कुछ तो गड़बड़ है भाई, एक बार फिर देख लेते हैं। 2πRH, अरे भाई मैंने इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, आई एम सॉरी गाइस। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 7/2 और h की वैल्यू है 10, प्लस यहाँ है 4, 2 2 ज़ा 4, 22/7, आर की वैल्यू है 7/2, 7/2। अब सही है, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 220, और यहाँ से 7 22 7 154, ऐड करेंगे आ जाएगा 374। तो इस तरीके से हमारे ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए हैं। बाकी सभी चैप्टर करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेंबरशिप प्लान ज़रूर ज्वाइन करें।